दक्षिण चीन सागर की लहरें इस वक्त जितनी शांत दिख रही हैं, उसके नीचे कूटनीति और बारूद का एक ऐसा बवंडर तैयार हो चुका है जिसने दुनिया की सुपर पावर्स के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अभी तक दुनिया को लग रहा था कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर अपना काम खत्म कर दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो तो सिर्फ एक झांकी थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मनीला के बंद कमरों में भारत ने एक ऐसा सौदा, एक ऐसी डील टेबल पर रख दी है जिसे देखकर अमेरिका जैसा पुराना खिलाड़ी भी हक्का बक्का रह गया है। ब्रह्मोस के बाद अब भारत का आकाशीय वज्र तैयार, समंदर पार मनीला में मची खलबली, ड्रैगन के उड़ने वाले ताबूतों का काउंटडाउन शुरू। अमेरिका देखता रह गया और भारत ने चल दी वो गुप्त चाल। फिलीपींस की सुरक्षा अब मेड इन इंडिया की मुट्ठी में कैद। दक्षिण चीन सागर में बिछ गया भारत का अभेद्य हवाई जाल। जिनपिंग की वायुसेना के लिए मौत का फरमान लेकर उतरा नया शिकारी। यह खबर किसी सामान्य हथियार की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि यह ऐलान है कि एशिया का बॉस बदल चुका है। जब चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का दम भर रहा था और अमेरिका अपने महंगे पेट्रियट सिस्टम का बिल फाड़ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। फिलीपींस अब भारत से वो तकनीक मांग रहा है जो हवा में ही दुश्मन की धज्जियां उड़ाने की गारंटी देती है। यह एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ अपनी आंखों से दुश्मन को खोजता है, बल्कि उसका पीछा करके उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र ऑफर कर दिया है जिसने अमेरिकी डिफेंस लॉबी की नींद उड़ा दी है? आखिर क्यों फिलीपींस को अमेरिका और इजराइल को छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा? क्या यह हथियार चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स को मलबे में बदल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में भारत अमेरिका को पछाड़कर हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बनने की राह पर है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डील की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस जिगरे वाले भारत के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आकाश 1S की एंट्री और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस रात से जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा फैला दिया है। यह कहानी शुरू होती है फिलीपींस की उस मजबूरी से, जहां उसे अपनी सरहदों और आसमान की हिफाजत के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। अब तक फिलीपींस अमेरिका का एक पुराना ग्राहक रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और जरूरत दोस्त बदल देते हैं। फिलीपींस ने साफ कर दिया है कि उसे अब भारत का आकाश चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की। खबरों के मुताबिक फिलीपींस ने इस सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है और बातचीत अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। यह अमेरिका के लिए किसी जोर के झटके से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को झटका क्यों? तो भाई, सीधा सा गणित है। अमेरिका चाहता था कि फिलीपींस उसका महंगा और जटिल डिफेंस सिस्टम खरीदे ताकि उसका दबदबा बना रहे, लेकिन 2025 का भारत अब बिजनेस करना सीख गया है। भारत ने फिलीपींस के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना नामुमकिन था। आकाश 1S न केवल अमेरिका के सिस्टम से सस्ता है, बल्कि यह दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों और खराब मौसम में भी अचूक निशाना लगाने में माहिर है। यह डील सिर्फ पैसों की नहीं है, यह भरोसे की है। ब्रह्मोस मिसाइलें जब फिलीपींस पहुंची तो उन्होंने देखा कि भारतीय हथियार सिर्फ शोपीस नहीं होते, वो असली किलर होते हैं। आकाश 1S की खासियत यह है कि यह एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे ट्रक पर लाद कर कहीं भी कभी भी ले जाया जा सकता है। चाहे वो फिलीपींस के रेतीले तट हों या उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, आकाश वहां तैनात हो जाएगा और आसमान की तरफ आंखें गड़ा देगा। अमेरिका का सिस्टम एक जगह फिक्स रहने वाला और भारी भरकम है, जबकि भारत का आकाश एक फुर्तीला शिकारी है। जैसे ही फिलीपींस ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, पेंटागन के अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें डर है कि अगर भारत इसी रफ्तार से अपने हथियार बेचता रहा तो एशिया में अमेरिका की दुकान बंद होने में देर नहीं लगेगी। ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है, एक तरफ चीन को घेरना और दूसरी तरफ ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी ढाक जमाना। लेकिन रुकिए, अभी तो हमने सिर्फ सतह को खरोचा है। असली रोमांच तो तब आएगा जब आपको पता चलेगा कि यह आकाश 1S काम कैसे करता है और चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या लगा है जो इसे दुनिया के बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग और घातक बनाता है? अगले हिस्से में हम इसके उस दिमाग की बात करेंगे जो खुद अपना फैसला लेता है। तकनीकी चक्रव्यूह और चीन का डर। अब जरा इस आकाशीय प्रहरी की ताकत को बारीकी से समझते हैं। चीन इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों बौखलाया हुआ है?
क्योंकि आकाश 1S कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये एक स्मार्ट बीस्ट है। पुराने जमाने की मिसाइलों को रडार से गाइड करना पड़ता था, मतलब जमीन से बैठकर बताना पड़ता था कि बेटा दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो। लेकिन आकाश 1S में लगा है स्वदेशी सीकर। आसान भाषा में कहें तो इस मिसाइल की अपनी खुद की आंखें और अपना खुद का दिमाग है। एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो यह अपने शिकार को खुद लॉक करती है। अगर दुश्मन का जहाज, ड्रोन या मिसाइल चकमा देने की कोशिश करे, दाएं बाएं भागे या बादलों में छिप जाए, तो भी यह सीकर उसे छोड़ेगा नहीं। यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है और तब तक पीछा करती है जब तक कि दुश्मन का खात्मा न हो जाए। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। दक्षिण चीन सागर में चीन अक्सर अपने ड्रोन और फाइटर जेट्स भेजकर फिलीपींस को डराता रहता है। उसे लगता है कि उसके पास संख्या बल है। लेकिन आकाश सिस्टम की एक और खूबी है जो इसे ड्रैगन का काल बनाती है। यह एक साथ कई निशानों को तबाह कर सकता है। जी हाँ, एक ही समय में अगर चीन के 4 से 5 ड्रोन या जेट हमला करने आए तो आकाश की बैटरी, जिसमें कई लॉन्चर होते हैं, उन सबको एक साथ ट्रैक करके बारी बारी से नीचे गिरा सकती है। 2025 के युद्ध अब आमने सामने की लड़ाई के नहीं, बल्कि स्वार्म ड्रोन और हवाई हमलों के हैं। ऐसे में भारत का यह सिस्टम फिलीपींस के लिए एक अभेद्य दीवार बन जाएगा। सोचिए, 30 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी चीनी परिंदा पर नहीं मार पाएगा। यह भारत की DRDO के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि आज हम दुनिया को वो तकनीक बेच रहे हैं जिसके लिए हम कभी दूसरों पर निर्भर थे। फिलीपींस इस बात को समझ चुका है कि अगर उसे चीन की दादागिरी का जवाब देना है तो उसे अमेरिका के महंगे खिलौनों की नहीं, बल्कि भारत के रफ एंड टफ हथियारों की जरूरत है। चीन अब तक फिलीपींस को कमजोर समझकर दबाता था, लेकिन जब मनीला के तटों पर ब्रह्मोस के साथ आकाश भी तैनात हो जाएगा तो यह डेडली कॉम्बो बन जाएगा। ब्रह्मोस से वे चीन के जहाजों को समंदर में डुबो सकते हैं और आकाश से वे चीन के जहाजों को आसमान में राख बना सकते हैं। यानी पानी और हवा दोनों जगह नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। क्या भारत सिर्फ हथियार बेच रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल छिपी है? क्या भारत चीन के पड़ोसियों को हथियार देकर उसे उसी के घर में घेरने का मोतियों की माला वाला खेल उल्टा खेल रहा है? कूटनीतिक घेराबंदी और भारत की नई भूमिका। यह सौदा सिर्फ लोहे और बारूद का नहीं है, यह एशिया के नक्शे पर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहते हैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। भारत बहुत ही चालाकी और समझदारी से चीन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि आक्रामक घेरा बना रहा है। वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो या अब फिलीपींस, भारत हर उस देश को मजबूत कर रहा है जो चीन से परेशान है। याद कीजिए, कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। हम सुई से लेकर जहाज तक बाहर से मंगवाते थे। लेकिन आज 2025 में हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जो दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। फिलीपींस के साथ आकाश मिसाइल की यह बातचीत इस बात का सबूत है कि आत्मनिर्भर भारत का नारा अब एक हकीकत बन चुका है। जब फिलीपींस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठते हैं तो वहां एक बराबरी का सम्मान होता है, न कि किसी सुपर पावर का दबाव। अमेरिका शायद इस बात से चिढ़ रहा हो, लेकिन एक सच यह भी है कि अमेरिका भी अंदर ही अंदर जानता है कि इस इलाके में चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है। शायद इसीलिए ट्रंप प्रशासन भी ऊपरी तौर पर भले ही कुछ कहे, लेकिन रणनीतिक रूप से वे भारत के इस बढ़ते कदम को रोकने की स्थिति में नहीं है। फिलीपींस का यह कदम आसियान देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। कल को वियतनाम और इंडोनेशिया भी आकाश सिस्टम के लिए लाइन में लग सकते हैं। भारत की रणनीति साफ है, हथियार बेचो, पैसा कमाओ, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा करो और साथ ही साथ चीन के हर पड़ोसी को इतना जहरीला बना दो कि ड्रैगन उन्हें निगलने की कोशिश करे तो उसके हलक में कांटे चुभ जाएं। यह चाणक्य नीति का 2025 वाला वर्जन है। आकाश 1S का फिलीपींस जाना यह संदेश देता है कि भारत अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारी सुरक्षा रेखा अब मनीला और हनोई तक खिंच चुकी है। चीन जो 9 डैश लाइन का फर्जी नक्शा दिखाता फिरता है, उस नक्शे पर भारत ने अपनी मिसाइलों से कई छेद कर दिए हैं। लेकिन क्या चीन चुप बैठेगा? जाहिर है नहीं। वो अपनी चालें चलेगा, अपने जासूसी जहाज भेजेगा। लेकिन अब भारत के पास हर चाल का जवाब पहले से तैयार है। अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इस बढ़ती हुई भारतीय धमक को पचा पाता है या फिर कोई नई चाल चलता है। और क्या चीन इस डर से अपनी हरकतों पर लगाम लगाएगा या फिर कोई दुस्साहस करेगा? एक बात तो तय है,
अंजाम जो भी हो, भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। हम तैयार हैं, हमारे हथियार तैयार हैं और हमारा हौसला 7वें आसमान पर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे ही और देशों को हथियार देकर चीन की घेराबंदी करनी चाहिए? क्या आकाश मिसाइल फिलीपींस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है।